हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है गुड फ्राइडे के ऊपर, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में गुड फ्राइडे का मायने ही बदल जाएगा और आप एक अच्छे मसीह बनकर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जी पाएंगे जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपने वचनों के द्वारा बहुत कुछ समझाने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे, सच्चाई पहुंचे और वो भी पवित्र जीवन जिए, ताकि यीशु मसीह के साथ हम सभी लोग जा सके। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना जाएं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है गुड फ्राइडे के ऊपर। आप बहुत सालों से आपने गुड फ्राइडे को आपने जीवन में आते हुए देखा होगा। आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं और आपने हर गुड फ्राइडे को देखा होगा कि अधिकतर कलीसियाओं में ऐसे 7 वचनों का प्रचार किया जाता है जहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाए गए थे तब उन्होंने अपने मुंह से 7 शब्द कहे थे, 7 बातें बोली थी। उनका प्रचार अधिकतर किया जाता है। अगर हम उन सारे चीज़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ के बारे में प्रचार किया जाता है जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पिता इन्हें क्षमा कर। और अगर हम देखें लूका के उसका 23 अध्याय उसके 43 आयत में भी उस प्रकार यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने स्वर्ग जाने के समय, जब वो स्वर्ग जाने वाले थे, एक चोर के लिए कहा था कि तू भी आज मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। तीसरी बातें हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय 26 में यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा था कि मरियम से ये तेरा बेटा है। उस प्रकार चौथी बात को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती 27 के 46 में यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वीं बात हम यूहन्ना की पुस्तक उसकी 19-28 में देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और 6ठी बात जो है वो देखते हैं यूहन्ना की किताब उसके 19 के 30 में यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ जो है पूरा हुआ। और आखिरी 7वीं बात लूका रचित सुसमाचार उसके 23 के 46 में कहते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रकार से इन 7 वचनों को हमने बहुत बार कलीसियाओं में प्रचार करते सुना है, आपने सुना होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया है इन वचनों के ऊपर? बहुत बार आपने इसका प्रचार सुनकर, हो सकता है आप आए कलीसिया में, आप सुनकर चले गए, आपने गुड फ्राइडे का दिन इन वचनों को सुने और चले गए, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में इन वचनों को लागू किया है? देखिए, बाइबल में जो वचन दिए गए हैं वो इसलिए नहीं दिए गए हैं कि हम उनको सुन लें और उसके बाद बस उनको सुन के चले जाएं। बाइबल का हर वचन हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में लागू होने चाहिए। जब भी परमेश्वर की बातें हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें। आज देखें, जिन 7 वचन को अधिकतर कलीसियाओं में प्रचार किया जाता है गुड फ्राइडे के दिन, उनमें से कितने बातें आपके जीवन में हैं? अगर आप एक मसीह हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं और आप अगर इन वचनों को अपने जीवन में जगह नहीं देते, इनके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो आप जीवन भर गुड फ्राइडे मनाते रह जाइए, आपका उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाएगा, उसके वचन को सुनकर चले जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर आप गुड फ्राइडे में चर्च आते हैं, ईस्टर में चर्च आते हैं, पाम संडे में चर्च आते हैं, क्रिसमस में चर्च आते हैं, इससे कभी भी ये पक्का नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे। आपके त्योहारों में शामिल होने से आप स्वर्ग नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वचन को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए बाइबल के अंदर से वचनों को अगर अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। अन्यथा आपके सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे मनाने से आप स्वर्ग नहीं जाते हैं। आज दुनिया में यही हो रहा है। अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं? इन त्योहारों को मनाते हैं और इनको मनाकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में बाइबल के वचन की जब बारी आ जाती है कि आपके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, आपके जीवन में यीशु मसीह का वचन होना चाहिए, तब वो लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, आज थोड़ा सा समय निकालकर अपने जीवन को जांच लीजिए। क्या आप ऐसे मसीह बन चुके हैं जो सिर्फ 30 त्योहारों को मनाते हैं लेकिन वचन को अपने जीवन में नहीं लागू करते हैं? अगर ऐसे जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग नहीं जाएंगे। बड़े ध्यान से वचनों को सुना कीजिए और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करिए। आज इन्हीं 7 वचनों में से एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाकी 7 वचन मैंने आपको बताया, पढ़िए उसको और देखिए यीशु मसीह ने किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। जैसे यीशु ने कहा कि मैं स्वयं कुछ नहीं करता, जो मेरा पिता मुझे कहता वही मैं करता हूं। मेरे प्रिय, जो हमें बाइबल में दिया गया हमें वो करना चाहिए। हम अपनी इच्छा से ना करें, हम अपनी इच्छा से बड़ी बड़ी बातें ना करें, हम अपनी इच्छा से बड़े बड़ी चीजों को ना करें, लेकिन जो बाइबल में दिया गया है अगर आप उसको करते हैं वही आपके लिए काफी है। इसीलिए
यीशु ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूं। स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूं, जो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कहता वही मैं करता हूं। आज बाइबल का वचन आपके लिए है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार और उसके अगर हम 23 अध्याय के 34 आयत को ही पहले पढ़ लेते, वहां पर जो लिखा, मैं उस बातों को लेकर आपको समझाना चाहता हूं। वहां लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। देखिए, सबसे पहली चीज यीशु मसीह ने जो क्रूस पर आखिरी समय में शब्द कहे, तो उसका पहला शब्द यही था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आप ईस्टर मना रहे हैं, आप आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, आज आप पाम संडे मना रहे हैं, लेकिन क्या आप उन लोगों को क्षमा करते हैं जो आपके विरोध में काम करते हैं? आज मैं एक बहुत दुख के साथ आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आज यूट्यूब खोलकर आप देख लीजिए, हर जगह यीशु मसीह के नाम से लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को बहुत ताड़ना दी जा रही है, बहुत दुख दिया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनको शहीद भी कर दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन एक बात याद रखिए, यीशु मसीह को जिस समय लोग मार रहे थे, जिस समय लोग उसको तड़पा रहे थे, यीशु मसीह उनके विरोध में नहीं था। यीशु मसीह कह रहा था कि पिता, इन्हें क्षमा कर। आप एक मसीह हैं, आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर सताव होता है, तब आप क्या कर रहे होते हैं? तब आप संसारिक लोगों के ऊपर वही कर रहे होते जो संसारिक लोग आपके ऊपर कर रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह प्रचारक ऐसे हैं जो एक ऐसा काम को कर रहे हैं, क्या, सताव आने पर उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रभु ने हमें सताव में से होकर जाने के लिए कहा है। जब कोई सताया जाता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। याद रखिए, पौलुस और सिलास को जब उसने रोम में जाकर जब प्रचार किया और वहां पर उन दोनों को पकड़कर डाल दिया गया जेल खाने में, उन्हें कोड़े मारे गए, उनको बहुत सताया गया, उनके हाथ पैरों में लकड़ी से ठोककर उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया गया, तब भी वो घबराए नहीं, तब भी उन्होंने उन लोगों के लिए गलत नहीं कहा जिन्होंने उनको मारा था, परंतु वहां पर वो आराधना करते रहे और जेल की नींवें हिल गई, उनकी बेड़ियां टूट गई, लेकिन उसके बाद भी सताने वालों के लिए वो प्रार्थना करते रहे। और अंत में क्या होता है कि वो सारे लोग, जिन्होंने जेल खाने का जो सरदार था, जो वहां का मालिक था, वो भी अपने परिवार के साथ उद्धार पाता है। कैसे उद्धार पाया? क्या पौलुस ने उनको विरोध किया था? नहीं, पौलुस ने दिखाया प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। आज लोगों पे जब सताव आता है तो लोग क्या करते हैं? अपने सताव के लिए बचाव करते, धरने दे रहे होते हैं और भी बहुत सारे कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आप जो करते हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। पौलुस ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। अगर आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आज के समय में यीशु मसीह का वचन कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यीशु मसीह सबसे पहली चीज़ थी खुद क्षमा किया, लेकिन उसके बाद वो परमेश्वर से भी विनती कर रहा है कि पिता, आप भी क्षमा कर दीजिए। आज के समय में मसीह लोग खुद क्षमा करना तो दूर की बात, परमेश्वर से क्या बोलेंगे कि परमेश्वर ने क्षमा कर दो। ये तो बदला लेने के लिए उतारू रहते हैं। जो तुम्हारे गाल पे मारता है, परमेश्वर कहता है दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन आज के टाइम पे वो लोग उसके दोनों गाल पे मारने के तैयार है। क्या आप यीशु मसीह की शिक्षा पे चल रहे हैं? अगर आप यीशु मसीह की शिक्षा पे नहीं चल रहे, तो फिर आपके गुड फ्राइडे, पाम संडे, ईस्टर मनाने का क्या फायदा है? सोच कर देखिए, आपके जीवन को जरा परखिए। आज के समय में आप किसी के बहकावे में मत आइए, बाइबल को पढ़िए। कोई क्या कहता है और आप धरना देने चले जाते हैं, कोई कुछ भी कहता है आप उसके विरोध में बोलने लगते। प्रार्थना करिए। क्या आप नहीं चाहते कि जो व्यक्ति आपको सता रहा है उसका भी उद्धार हो? अगर आपका स्वभाव ऐसा रहेगा, अगर आप जैसे को तैसा देंगे, तो क्या उसका उद्धार संभव हो पाएगा? नहीं मेरे प्रियो, हमें नम्र बनना है। परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाए। क्रूस पर सबसे पहली बात यीशु ने कहा, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु जब आएगा तब आपके ईस्टर और गुड फ्राइडे और पाम संडे की डालियों को या उस दिन के त्योहारों को देखकर आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। उसका वचन अगर आपके अंदर होगा, तभी आपको स्वर्ग ले जाएगा। यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए अपने जीवन को बदल डालो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू कर दो।